हमने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि तुम्हारी हर सोच, हर कदम पर हमारी नजर रहेगी। इसे हमारी आखिरी चेतावनी समझना, क्योंकि इसके बाद सजा मिलेगी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। रही बात दूसरे टास्क की, तो तुम दोनों की अक्लमंदी देखते हुए हमने इसे थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। ये लिस्ट देख रही हो? इसमें लिखी हुई सारी डिशेस तुम्हें बनानी है 100 आदमियों के लिए। और कुकिंग और सर्विंग दोनों तुम अपने हाथों से करोगी। टाइम लिमिट एक्चुअली पहले तो ज्यादा था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम दोनों का दिमाग कितना तेज चलता है तो हाथ कितने तेज चलते होंगे, इसलिए अब तुम्हारे पास इस खाने को बनाने के लिए और अपने हाथों से इन 100 आदमियों को सर्व करने के लिए हैं सिर्फ 2 घंटे। लेकिन 100 लोगों का खाना बनाने के लिए 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है। मेघना पागल हो गई है क्या? सोच लो, ये कोई गेम शो नहीं है जहां अगर तुम टास्क पूरा नहीं कर पाई तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे या फिर तुम्हारे जीतने की राशि कम हो जाएगी। सोच लो, इस टास्क पर तुम्हारे पूरे फैमिली की लाइफ दांव पर है। इसलिए सोच समझ कर ही जवाब देना। ठीक है। अरे हाँ, एक बात तो हम तुम दोनों को बताना भूल ही गए कि अगर तुम दोनों ये टास्क पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे परिवार को भी अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। और जहां तक कि हमें याद है, उन लोगों ने लास्ट खाना खाया था कल दोपहर को। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि अब ये खाना बनाने का और सर्व करने का 2 घंटे का वक्त शुरू होता है अब। अब भी कोई जवाब नहीं? बेचारी भारद्वाज फैमिली। नहीं मेघना, रुको। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हारे दिए गए समय में हम लोग 100 लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाएंगे। ये तो तुम कह रही, इस रोली का क्या? इसका घमंड तो अभी तक नहीं टूटा। लगता है अपने परिवार वालों के लिए कुछ करने के लिए ये इंटरेस्टेड ही नहीं। हमने तुम दोनों को एक मौका दिया था अपने परिवार वालों के लिए खाना कमाने का, लेकिन इसकी वजह से तुमने वो खो दिया। एकदम आई एम सॉरी। हम ये खाना बनाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेघना सिंघानिया जब एक बार फैसला ले लेती है तो उसके बारे में दोबारा सोचती नहीं।
इसलिए आज तुम्हारे परिवार वालों को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। नहीं मेघना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, हमें एक और मौका दे दो मेघना, प्लीज। मेघना प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दो। हम खाना बनाएंगे। मेघना तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेघना, मेघना, मेघना रुको, मेघना। अब क्या होगा भगवान जी? हम खाने और पानी के बिना कैसे रहेंगे? मुझसे क्या हो गया दीदी? मेरी गलती की सजा पूरे परिवार को मिलेगी। मेरी वजह से पूरा परिवार भूखा रहेगा। नहीं जूली, ऐसे रोते नहीं। हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। भले ही मेघना ने मना कर दिया हो, लेकिन हम उसका दिया हुआ काम पूरा करेंगे और दिए हुए समय में ही खत्म करेंगे। हो सकता है मेघना अपना फैसला बदल दे। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरी सिमर और रोली ने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ सुजाता बहू, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सिमर रोली एक बार जो बात ठान लेती है ना, वो करके ही रहती है। करो या मरो टेप्स। माता रानी की कृपा और हमारा आशीर्वाद इन बच्चियों के साथ है। उन्हें जरूर सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। दीदी, 100 लोगों के लिए खाना बनाना, वो भी 2 घंटों में, कैसे दीदी? और अगर हम 100 लोगों के लिए खाना बनाते भी है तो हमें उतना सामान भी तो चाहिए। 1 मिनट। रोली, इस लिस्ट के मुताबिक सारी डिशेस की सामग्री होगी हमारे पास। भंडार घर में मिल ही जाएगी। सिर्फ सब्जियां हमें लेनी होंगी। हाँ, और वो भी ढेर सारी, क्योंकि पूरे 100 लोगों के लिए खाना बनाना है। रोली, जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 घंटे। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, आलू टमाटर और मटर ले लो। हे माता रानी, मुझे विश्वास है सिमर और रोली अपना काम जरूर पूरा करेंगी। एक तो हमारे सिमर और रोली पाक कला में अव्वल है, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों बच्चियां अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। वो जीतेंगी, जरूर जीतेंगी। भैया जी, गोभी कैसे भाव? 20 रुपए पाव। और ये टमाटर? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? ए भैया जी, तुम सब्जी बेच रहे हो कि सोना? वो दिन दूर नहीं जब सब्जी रसोई घर में नहीं रखी जाएगी, सब्जी को ड्राइंग रूम में सजा के रखा जाएगा। तो आप ही बता दीजिए ना कि सजाने के लिए कौन सी सब्जियां दूं? अच्छा, चिढ़ाता है मुझे? उठा अपनी ये बासी सब्जी और निकल जा हमारे मोहल्ले से। यहाँ ना बिकती तेरी सब्जियां। भैया जी, हमें आपकी सारी सब्जियां चाहिए। सच में? कितने तौल दूं? सभी 1-1 किलो दूं? 1-1 किलो नहीं, आपके ठेले पर जितनी सब्जियां सारी की सारी चाहिए। जल्दी। सारी?
इतनी सारी सब्जियों का क्या करना है? कोई बारात आ रही है क्या? वर्मा आंटी जी, माता जी ने मन्नत मांगी थी गरीबों को खाना खिलाने की, और कुलदेवी की मंदिर जाने की तैयारी में दिमाग से उतर गया। उनकी वही मन्नत पूरी करने के लिए हम घर वापस आए। जल्दी दीजिए ना। अरे इतनी सारी सब्जियां, और वैसे भी ना ये बड़ी महंगी सब्जियां लगा रहा है। क्या बहन जी, आपको नहीं लेना है तो ना लीजिए, दूसरों को क्यों मना कर रहे हैं आप? नहीं लेना है तो ना लीजिए। ये लीजिए, अगर और जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं फटाफट ले आऊंगा। हाँ, आप 5 किलो टमाटर और ले आइए। लाइए, ये दीजिए, हम रखते हैं। इसे अंदर रखवा दूं? नहीं, वो सब हम कर लेंगे। ये लीजिए, आप पैसे रखिए और जल्दी से टमाटर लेकर आइए। बस मैं यूं गया और यूं आया। अरे बाप रे, कहीं ये दोनों सब्जियां मुझसे ही ना उठवाने लगे। निकलने में ही भलाई है। हाँ। ओहो, देखा, बातों बातों में मैं भूल ही गई कि गैस पे दूध चढ़ा के आई हूँ। तुम सब्जियां लो, अब मैं चलती हूँ। चल। रोली, आराम से। रोली, समय पर काम खत्म करने के लिए हम लोगों को काम आपस में बांट लेना होगा। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये किचन का स्लैब क्लियर कर देते, फिर ही कुछ काम शुरू कर सकेंगे। ठीक है दीदी। हे माता रानी, रोली और सिमर को हिम्मत देना ताकि वो समय रहते अपना कार्य पूरा कर सके। पच्चीस मिनट वैसे ही बीत चुके हैं माता जी। इतने कम टाइम में 100 लोगों का खाना कैसे बना पाएंगी वो? पहले से दोनों बहनें इतनी तकलीफ में हैं। सिद्धांत, प्रेम, चिंता मत करो बेटा, माता रानी है इनके साथ, वो इन्हें शक्ति देंगी। जय दुर्गे कपर वाली, हम सब उतारे आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत सूर्य माता सुधी को माता, सब पे करुणा दर्शने वाली, अमृत बरसने वाली। दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत सूर्य परना माता सुधी को माता, सब पे करुणा दर्शने वाली, अमृत बरसने वाली। दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती, दुखियों के टुकड़े निवारती। दीदी, मुझे लगता है समय पर अपना काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है रोली, लेकिन अगर गौर से देखें तो अभी भी बहुत काम बाकी है, इसलिए हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना है।
रोली, तू अभी सब्जी देख ले, मैं जल्दी से पूरियां बना देती हूँ। ठीक है। यहाँ आइए, आइए। दीदी, अब दर्द कम हुआ? मैं ठीक हूँ रोली। ये आप पूरियां बेल दीजिए, मैं तल देती हूँ। ठीक है। ये जलने की महक। सबसे तो जल गई दीदी। हमारी मेहनत और टाइम दोनों बर्बाद हो गया, सब्जी जल गई। नहीं रोली, शांत हो जाओ, अभी सब्जी जली नहीं है। वो तो अच्छा हुआ हमने समय रहते देख लिया। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल देते हैं, करी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और सब्जी भी सही हो जाएगी। ठीक है, आप सब्जी ठीक कीजिए, तब तक मैं पूरियां तल देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, अभी तो बहुत कम समय बचा है। अब तक खाना ही नहीं बना, तो खिलाएंगे कब? मेरा तो भूख के मारे दम निकला जा रहा है। पता नहीं हमारे नसीब में आज खाना होगा भी या नहीं। अरे मुझे पूरा विश्वास है, सिमर और रोली इतने कम समय में ही सारा खाना बना लेंगी। विश्वास तो मुझे भी बहुत है सिमर और रोली पर, लेकिन जिस तरह से ये समय बीत रहा है ना, डर लग रहा है। रोली और सिमर की असली ताकत हम हैं, उनका परिवार। हम भले ही उनसे दूर हैं, लेकिन मन से तो हम हर पल उनके साथ जुड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि उन पर हमारा अटूट विश्वास उन्हें लड़ने का हौसला देगा, जीत दिलवाएगा। हिम्मत रखो बच्चों, सब मिलकर दिल से माता रानी से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जोर से बोलो, जय माता दी। बन गया सारा खाना। यकीन नहीं हो रहा है दीदी, अभी भी आधा घंटा बचा और हमने सारा खाना बना लिया। अरे शाबाश शाबाश मेरी सुपर हीरोइन, तुमने ये कार्य पूरा कर ही दिया। समझने वाली बात है, खुशी के मारे इन खुशी के आंसुओं के साथ साथ मेरी तो भूख भी बह गई। दीदी, मैं अभी मेघना को फोन कर लेती हूँ, उससे माफी मांग लेती हूँ और उससे कहती हूँ कि हमने सारा खाना बना लिया, बस 100 लोगों को खिलाना बाकी है। जल्दी कर। घंटी तो जा रही है, मेघना फोन नहीं उठा रही।
अतुल से पूछती हूँ। हाँ। हेलो अतुल, मैं रोली बोल रही हूँ। मुझे और सिमर दीदी को मेघला से बात करनी है, उनसे मिलना है। बहुत अर्जेंट है, प्लीज बताओ वो कहाँ है। मैडम अंबे माँ के मंदिर में अपने चैरिटी वर्क में बिजी हैं। अम्बे माँ का मंदिर